जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और झाबुआ से कांग्रेस के विधायक कांतिलाल भूरिया शब्दों की मर्यादा ही भूल गए। अलीराजपुर में मीडिया से बात करते हुए कांतिलाल भूरिया बीजेपी सांसद गुमान सिंह डामोर पर बरस रहे थे, लेकिन इस दौरान कांतिलाल भूरिया अब शब्दों का इस्तेमाल कर बैठे और गुमान सिंह डामोर को पापी तक उन्होंने कह दिया। क्या कुछ कहा कांतिलाल भूरिया ने, सुनिए पहले। वहां पर दादागिरी कर मीडिया को डरा रहा भोपाल में, वहां मीडिया ने घेरा उसको, आखिर में उसको आना पड़ा। हर गरीब आदमी को अच्छा साफ सुथरा पानी मिले, पर अब यहाँ पे कितने 1000 हमारे आदिवासी भाई मरीज है। 1000 आदिवासी मरीज है यहाँ पर, उसके पेट टेढ़े हो गए तो दांत टेढ़े हो गए तो ये कर ऐसी हालत कर दी। तो ऐसा मतलब पापी कैसे आज सांसद बन के घूम रहा, उस बात को लिए बिल्कुल हम राज्य सरकार से कहें कि अगर थोड़ी भी नैतिकता है तो उसको तत्काल इस्तीफा मिल ले और उसको अंदर करें। तो चलिए, मनोज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उन्हीं का ही रुख कर लेते हैं। मनोज, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगाना वो अलग बात हो, ठीक भी लगता है, लेकिन एक निजी हमले इस तरीके से करना कहीं ना कहीं गलत है। केंद्रीय मंत्री वो रह चुके हैं और राजनीति में अच्छा खासा अनुभव है कांतिलाल भूरिया का, जो कहीं ना कहीं उन्हें शोभा नहीं देता इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करना। मनोज जी बिल्कुल सुमित, क्योंकि शब्दों की एक मर्यादा राजनीति में होती है और ऐसे में यदि इतने वरिष्ठ कांग्रेस के नेता कांतिलाल भूरिया इस तरीके की बात करते हैं और एक सांसद को लेके उनकी तरफ से इस तरीके की टिप्पणी की जाती है जिसमें अपशब्दों का इस्तेमाल उनके लिए किया गया है, ऐसे में कहीं ना कहीं ये राजनीतिक लिहाज से ठीक नहीं हो। यही कारण है कि अब उनकी इस टिप्पणी की जो है वो निंदा भी की जा रही है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हालांकि डामोर पे जिस तरीके के गंभीर आरोप घोटाले को लेकर लगे हैं, वो मामला भी जो है वो कोर्ट के निर्देश पे उसमें एफआईआर दर्ज करने की बात भी कही गई थी। जब मीडिया ने बीजेपी कार्यालय में जब डामोर पहुंचे थे तो उनसे भी कई तरीके के सवाल किए गए थे, लेकिन वो मीडिया के कैमरे को देखते हुए, बचते हुए, भागते हुए नजर भी आए थे। न्यूज़ 18 ने भी उनसे सवाल पूछा था, लेकिन वो कैमरे से छुपकर भागते हुए नजर आए थे। तो ऐसे में डामोर भले ही इस पूरे मामले से मीडिया से बच रहा हो, लेकिन दूसरी तरफ सियासत इसी बात को लेकर अब शुरू हो गई है कि एक सांसद के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप है, ऐसे में जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं मध्य प्रदेश में की जा रही है और कांग्रेस ने इसी मुद्दे को अब जो है उठाया है। और कांतिलाल भूरिया की तरफ से जरूर आदिवासियों के अपमान, आदिवासियों के सम्मान जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इससे उलट जो है उन्होंने जिस तरीके की बातें जो है डामोर ठीक है मनोज, बीजेपी कांग्रेस का क्या कुछ कहना है इसको लेकर वो भी हम जानेंगे। कांग्रेस की तरफ से अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर और बीजेपी से आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं। पहले मैं सवाल करूं उससे पहले आप सुन लीजिए, आप दोनों सुन लीजिए कि कांतिलाल भूरिया ने आखिर कहा क्या। वहां पर दादागिरी कर मीडिया को डरा रहा भोपाल में, वहां मीडिया ने घेरा उसको, आखिर में उसको आना पड़ा। हर गरीब आदमी को अच्छा साफ सुथरा पानी मिले, पर अब यहाँ पे कितने 1000 हमारे आदिवासी भाई मरीज है। 1000 आदिवासी मरीज है यहाँ पर, उसके पेट टेढ़े हो गए तो दांत टेढ़े हो गए तो ये कर ऐसी हालत कर दी। तो ऐसा मतलब पापी कैसे आज सांसद बन के घूम रहा, उस बात को लिए बिल्कुल हम राज्य सरकार से कहें कि अगर थोड़ी भी नैतिकता है तो उसको। तो आप दोनों ने सुना कि क्या कुछ कहा कांतिलाल भूरिया ने। अजय सिंह यादव जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। हम सब जानते हैं अजय जी कि एक राजनेता की छवि जनता के बीच में उसके बयानों और भाषण के आधार पर बनती है। सीनियर लीडर है कांग्रेस के, आपको नहीं लगता ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उनको नहीं करना चाहिए? अजय जी, पीएचई विभाग में नौकरी में रहते हुए जीएस डामोर जी के ऊपर 600 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा और डामोर जी अपना पक्ष नहीं रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई नहीं कर रही है। पीएचई विभाग में घपले घोटाले की वजह से जनता को पानी की दिक्कत हो रही है, बीमारियां हो रही हैं। तो ऐसा काम पाप का काम है कि नहीं, और ये काम करने वाला पापी नहीं तो क्या होगा? कांतिलाल भूरिया जी ने कोई अपशब्द नहीं कहे। जनता के प्रति जिस तरह का कृत्य भाजपा के सांसद ने किया है, एक जनप्रतिनिधि अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया, इसलिए उन्होंने इस तरह के कड़े शब्दों का प्रयोग किया। आप मुझे बताइए, 600 करोड़ के घोटाला
वाले को आप कौन सा नाम देंगे? आप मुझे बताइए, अगर इस मामले में गलत माना जाएगा। सर मैं पापी तो नहीं कहूंगा उनको, सर मैं पापी तो नहीं कहूंगा, हमको कोई हक नहीं है किसी को पापी कहने का। हजारों लोगों को पानी की समस्याएं, बीमारियां हो रही हो, पेयजल ना मिल पा रहा हो और 600 करोड़ का घोटाला करके बैठे हो, तो वो पापी से कम भी नहीं है। इसलिए कांतिलाल भूरिया जी बड़े नेता हैं, वो अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाए, उन्होंने कठिन शब्दों का प्रयोग किया है। भावनाओं में बहकर उन्होंने ये शब्द बोल दिया अजय जी, आपका ये कहना है, लेकिन वो इसी तरह के शब्दों के योग्य उन्होंने कार्य किया है। ठीक है सर, बिल्कुल। आशीष जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? अजय यादव जी को आपने सुना होगा, उनका कहना है कि जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कांग्रेस की नजरों में पापी हैं वो। अजय जी, वो आशीष जी, जो कांग्रेस सी फॉर कांग्रेस और सी फॉर करप्शन के पर्याय बन चुकी है, वो कम से कम दूसरों को ज्ञान देना बंद करे। अगर सही में भ्रष्टाचारी पापी है तो सबसे बड़ा अजय जी सुन लेते हैं 2 मिनट। अजय जी सुन लीजिए, अजय जी 2 मिनट सुन लीजिए। अजय जी प्लीज। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये बांट रहा है, जो खुद 5,000 करोड़ के घोटाले में जमानत पे रिहा है। दूसरी बात, भूरिया जी की जबान तो आपने देखा होगा, एक मंच से मुझे वो वीडियो भी याद आता है जब वो राहुल गांधी को राहुल गांधी का पुत्र करके संबोधित कर रहे थे, तो उनकी तो जबान मुझे लगता है कि वैसे भी नियंत्रण में रहती नहीं है। अब ये सब बुजुर्ग हो चुके हैं। भाजपा के प्रवक्ता क्यों मुंह चढ़ा रहे हैं? बताइए ना, डामोर जी के घोटाले पे आप क्या कहना चाहते हैं? वो देंगे सर, जवाब देंगे। अजय जी सुन तो लेते हैं क्या कहना है आशीष जी का। उनसे भ्रष्टाचार को लेकर भी, आरोप को लेकर भी उनसे जवाब ले लेंगे अजय जी। पहले आशीष जी क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। आशीष जी अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। आशीष जी मेरी आवाज आपको आ रही है? तो लगता है हमारा संपर्क आशीष जी से नहीं हो पा रहा। अजय जी आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? जी अजय जी, आप जब बात है आरोपों की तो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, लेकिन बात ये भी तो है कि अभी आरोप है, आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए सर। देखिए, जिस तरह से सुमित जी ये मामला सामने आया है और भारतीय जनता पार्टी सरकार स्वयं केंद्र से लेकर राज्य तक सत्ता में है, उनकी पार्टी का एक जनप्रतिनिधि अगर इस तरह के घोटाले में पाया जाता है तो क्या पार्टी की कोई नैतिकता नहीं होती है कि उनके ऊपर कार्यवाही करें? अगर आरोप सिद्ध हो जाएगा तो उसके बाद तो उन्हें वैसे भी जेल जाना पड़ेगा, सजा भुगतनी पड़ेगी। तो नैतिकता नाम की चीज क्या होती है जिससे जांच प्रभावित ना कर सकें? आप सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद हैं, आप प्रभावित कर सकते हैं, सबूतों को मिटा सकते हैं, तो कम से कम पार्टी ऐसे व्यक्ति पे कार्रवाई करे। लेकिन कहीं ना कहीं भाषा की मर्यादा तो रखनी चाहिए ना सर, भाषा की मर्यादा तो बनी रहनी चाहिए सर। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। आशीष जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे, बहुत छोटे से ब्रेक।